नमस्कार दोस्तों, आज जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं, जिस पर बात होगी, वो है रोजगार, वो है एम्प्लॉयमेंट, वो है जॉब क्रिएशन। आज का युवा, आज का बेरोजगार युवा भटक रहा है रोजगार की तलाश में। और जो केंद्र सरकार है, इसने अपने घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। वो सरकारी एजेंसियां जो एग्जाम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इन युवाओं को लगातार धोखा देती जा रही हैं। राज्य सरकारें भी इसमें पीछे नहीं हैं। लेकिन आज पहले बात केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। एसएससी जो एग्जाम कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग, ये 3 तरीके के एग्जाम कराती है। सबसे पहले एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें जो केंद्र सरकार में बी और सी कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट होता है। और ये पूरी प्रक्रिया 4 टीयर्स, 4 स्टेप्स में पूरी होती है। दूसरा एग्जाम ये संस्था कराती है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसमें केंद्रीय सरकारों में LDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसियां, इस प्रकार के पोस्ट इससे भरी जाती हैं। ये प्रक्रिया 3 टीयर्स में पूरी होती है। इसके बाद MTS, मल्टीटास्किंग सर्विस, जो ग्रुप C की नौकरी होती है, नॉन क्लरिकल। ये पूरी प्रक्रिया 2 स्टेप्स में, 2 टीयर्स में पूरी करते हैं। CGL का मई 18 का प्रोसेस चल रहा है। 26 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। आज भी 3rd टीयर का रिजल्ट अवेटेड है। कहीं ये योजना पंचवर्षीय योजना तो नहीं बनने वाली है? एक बहुत बड़ा प्रश्न आज के बेरोजगार युवा के सामने है। इसी CGL का 2017 का ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है। 2019 की टीयर 1 का एग्जाम हो चुका है और 2020 का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। ये इस प्रकार का मजाक क्यों हो रहा है, जबकि पूरी प्रक्रिया 1 साल में, विद इन 12 मंथ्स पूरी हो जानी चाहिए। एसएससी के बाद बात करते हैं रेलवेज की। RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक लॉलीपॉप दिया। फरवरी 19 में 35,209 वैकेंसीज निकाली। क्लरिकल कैटेगरी में, स्टेशन मास्टर कैटेगरी में, टिकट कलेक्टर की जो कैटेगरी होती है, और ये NTPC कहलाता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, जिनके एग्जाम जून 19 से लेकर सितंबर 19 तक होंगे, ऐसा बताया गया। लेकिन आज की डेट तक ये एग्जाम कब होंगे भी कि नहीं होंगे, ये मालूम नहीं है। इसी के साथ ग्रुप डी में 1,03,700 वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। सेम कहानी, कब होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, किसी को नहीं मालूम। और आज तक RRB की तरफ से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास नहीं है। लगभग 2.5 करोड़ लोग, युवा, इस फॉर्म को भर चुका है और उसके अगेंस्ट में 500 रुपए प्रति फॉर्म जमा भी कर चुका है। इस पैसे का क्या हो रहा है, उसके भविष्य का क्या हो रहा है, क्या किसी की जिम्मेदारी होगी? केंद्र के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं, वो भी कम उत्तरदायी नहीं है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 2018 में
यूपी SSSC ने 1952 वैकेंसीज निकाली थी। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, और इसका एग्जाम 22 और 23 दिसंबर 2018 को हुआ। 28/8/2019, एक साल पहले इसका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन आज तक जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया। अब तो सीधे उनको ज्वाइन करना है। उनका मेडिकल होगा, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग होगी। कहां रुकी है प्रक्रिया? ये मंडी परिषद में इंस्पेक्टर्स की जगह आई। 30 मई 2019 को एग्जाम होता है और 1.25 साल बीतने के बाद भी आज तक उस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आउट हुआ है। लोअर PCS 2019 सितंबर 19 में प्रीलिम होना था, आज तक कोई हिसाब नहीं है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती, रिजल्ट निकलता है, लोग कोर्ट चले जाते हैं। क्वेश्चंस गलत निकलते हैं, लोग कोर्ट चले जाते हैं। अरे क्वेश्चन तो आपके अधिकारियों ने ही बनाए हैं, क्या उनसे कभी कोई पूछताछ हुई? कितने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आज तक जूनियर शिक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बात करते हैं बिहार की। BPSC ने 2017 में सिविल इंजीनियर्स की 1284 पोस्ट निकाली, जिसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है। और जब ये कैंडिडेट्स धरना देने गए, रिजल्ट पूछने गए, तो इन पर लाठीचार्ज होता है। मध्य प्रदेश में अगस्त 2019 में आयुष चिकित्सा अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति का नोटिफिकेशन हुआ। 710 पोस्टें थी। नवंबर 19 में परीक्षा होती है, रिजल्ट आज तक नहीं आता है। इस कोविड के काल में भी सरकार इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई, जबकि देश डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। राजस्थान में 2013 में 19,515 LDC लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी निकली। 7,755 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। बाकी का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा है। कमी किसकी है? कमी कहीं ना कहीं सरकारों की और उनकी जो एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसीज हैं उनकी। पीड़ित कौन? युवा, आज का बेरोजगार युवा। ऐसा नहीं है कि सब जगह गड़बड़ी है। IBPS जो बैंक्स के एग्जाम कराती है, हर साल 2 तरीके के पेपर लेती है, PO के लिए और क्लरिकल कैडर के लिए। एक एग्जाम में 10 से 15 लाख बच्चा बैठता है। ये अपना साइकिल 6 से 8 महीने में कैसे पूरा कर लेते हैं? वे भी तो इसी भारतवर्ष की एजेंसी हैं। एक उदाहरण और देता हूं आपको। गत वर्ष सितंबर 2019 में LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 8,000 सहायकों की पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाला। प्रीलिम और मेन परीक्षा के बाद इन कैंडिडेट्स को फरवरी 2020 में ज्वाइनिंग दे दी। परीक्षा में 1.5 लाख के ऊपर विद्यार्थी बैठे थे। जरा उस बेरोजगार युवा से पूछिए, उसकी मनस्थिति समझिए, जिसको उसके घर वाले, उसके मोहल्ले वाले, उसके रिश्तेदार नकारा समझने लगे। वो डिप्रेशन में जा रहा है। वो अपने घर से फॉर्म भरने के लिए भी पैसा लेने में हिचकता है। जरा उसकी मनस्थिति का विचार करिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने यहां यूथ विंग बनाए हैं, युवाओं की पीठ पर हाथ फेरती हैं, क्योंकि उसका वोट चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में कौन सी पार्टी वोट ले सकती है? आज देश का 65% आबादी युवा है, और इस युवा को अगर दिशा नहीं मिली तो निश्चित रूप से ये
डिरेल हो जाएगा और इस ज्वार को संभालना भी कठिन हो जाएगा। अंत में 2 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।